ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है, अध्याय हमारे 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है। अब इस अध्याय की जो प्रश्नावली है 3.3, ये हम इसके क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले अपनों ने प्रश्नावली 3.2 उसके सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, प्रश्नावली 3.1 उसके भी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, और इस अध्याय से रिलेटेड जो एक एक नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय की प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले अपनों ने क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, दूसरा और तीसरा हम कर चुके हैं। ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, इसको समझते हैं और फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, मतलब अपनों को समीकरण बनानी है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है। तो अपनों को समीकरण बनानी है और उसमें x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो अपन विलोपन विधि भी लगा सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं निकालेगा आपका। आपको x और y का मान सही सही निकालना है, तो आप विलोपन विधि से लगाओ या प्रतिस्थापन विधि से लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। मैं आपको विलोपन विधि से बताऊंगा। देखो अब क्वेश्चन है अपना, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। एक मीना एक लड़की है, 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने जो खजांची, जो ये क्या होता है, वो जो पैसे निकालता है ना, उसकी बात कर रहा है। तो उसने खजांची से 50 रुपये के तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। किस किस कौन कौन से नोट देने के लिए कहा? एक तो 50 रुपये का नोट देने के लिए कहा और एक 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मतलब जैसे 2000 रुपये लाएगी ना, तो उसमें 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट के रूप में होने चाहिए वो। ठीक है। देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब 50 रुपये की और 100 रुपये की कुल कितने नोट प्राप्त किए? मीना ने 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये की और 100 रुपये की कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो अपनों को बताना है कि 50 रुपये के नोट कितने हैं, 100 रुपये के नोट कितने हैं। ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले मानना पड़ेगा आप लोगों को, तो माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x। 50 रुपये के नोट कितने हैं? x है अपने पास, अपनों ने मान लिया। ठीक है। अपनों ने ये मान लिया कि अपने पास 50 रुपये के नोट कितने हैं? x। ठीक है। 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y, अपनों ने मान लिया। ठीक है। 50 रुपये के नोट कितने हैं? x। 100 रुपये के नोट कितने हैं? y। अब देखो एक समीकरण तो यहाँ से बन जाएगी। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो देखो 50 रुपये के नोट कितने हैं? x, और 100 रुपये के नोट कितने हैं? y। तो 50 और 100 रुपये के नोट ही तो प्राप्त किए। ठीक है। तो एक समीकरण बन जाएगी, कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25। तो x और y इन दोनों का योग कितना होगा? 25। तो पहली समीकरण बन गई अपनी x प्लस y बराबर 25। ठीक है। तो कुल नोट 25 है, तो देखो 50 रुपये नोट कितने हैं? x। 100 रुपये के नोट कितने हैं? y। तो दोनों का योग कितना आएगा? 25। ठीक है। अब यहाँ से समझना, 50 रुपये के कितने नोट हैं? x। ठीक है। तो ये 50 रुपये के नोट कितने हैं? x, तो मैंने x से गुणा कर दिया, 50x। ठीक है। 100 रुपये के कितने नोट है? y, तो मैंने 100 को गुणा कर दिया y से। अब इन दोनों का योग किया, इन दोनों का योग किया, ये योग किसके बराबर आएगा? ये आएगा 2000 के। ये समीकरण 1 है अपनी, ये समीकरण 2 है। अब देखो ये समीकरण 2 कैसे बनी है, इसको समझना। देखो मैंने क्या किया, अब 50, अपनों को पता नहीं था कि 50 रुपये कितने नोट थे, तो अपनों को x मान लिया। तो 50 को x से गुणा किया तो 50x आ गया, और 100 को y से, 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? y, तो 100 को y से किया तो 100y आ गया। ठीक है। और दोनों का योग करेंगे तो कितने रुपये निकाल लेते हैं उसने? 2000, तो 2000। जैसे ऐसे समझो कि आपके पास 100 रुपये हैं। कितने रुपये हैं? 100 रुपये आपके पास, यहाँ समझना, 100 रुपये आपके पास। ठीक है। जिसमें आपके पास 20 के नोट है, 20 रुपये के, एक 10 रुपये के। ठीक है। अब 20 के तो हैं आपके पास 4,
ऐसा मान लो 3 मान लो, ये नोटों की संख्या है, 3 नोट है, 20 के 3 नोट है, ठीक है। और 10 के कितने हैं 4, 10 के कितने हैं 4। देखो 20 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 60, और 10 को 4 से किया तो कितना आया 40, और इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा 100। कितना आएगा 100 आएगा ना, इनका योग कितना आएगा 100। तो वही तो किया उन्होंने। देखो 20 रुपये के नोट कितने थे 3, तो गुणा कर लिया 20 को 3 से तो 60 आ गया। तो ऐसे ही 50 रुपये के नोट कितने थे x, तो 50 को x से किया तो 50x। 100 रुपये के कितने थे y, तो 100y, और दोनों का योग कितना है 2000, तो 2000 आ गया। ठीक है, ये समीकरण 2 आ गई। तो ऐसे बनाओ, है ना। अब देखो यहाँ से क्या करूँगा मैं, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब देखो यहाँ पे 50, ये 100 और ये 2000। यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, पूरी समीकरण 2 को 50 से भाग दे दूंगा। समीकरण 2 को क्या करूँगा मैं 50 से भाग दे दूंगा, क्योंकि देखो 50 का भी भाग, ये देखो इसमें 50 का भाग चला जाएगा, इसमें 50 का भाग चला जाएगा, इसमें 50 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो सिंपल बना रहा हूँ समीकरण 2 को मैं 50 से भाग क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये सिंपल बन जाएगी। तो देखो सिंपल बन जाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए इसमें 50 का भाग दे दूंगा मैं। तो देखो समीकरण 2 को, समीकरण 2 में 50 से भाग देने पर, देखो 50 को कॉमन भी ले सकते हो, 50 का भाग भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ देते हैं भाग, तो ये 50x/50 प्लस 100y/50 बराबर 2000/50। ठीक है, अब देखो 50 में 50 का भाग देंगे कितना आएगा, x आ जाएगा, प्लस ये 0 से 0 कट गया, 5 × 5 5 दूना 10, तो ये 2 को y से गुणा करेंगे तो 2y बराबर 0 से 0 कट गया, 5 × 5 5 चौक 20, और ये 0 बचा तो ये 40, तो ये 40। ये समीकरण नंबर आ गई अपनी 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को पास पास लिख रहा हूँ मैं, समीकरण 1 को और 2 को पास पास लिख रहा हूँ। तो समीकरण 1 है अपनी x + y बराबर 25, और समीकरण 2 है अपनी x + 2y बराबर 40। अब देखो मैं क्या करूँगा, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, एक में से 2 को घटा दूंगा। ठीक है, अब 1 में से 2 को घटाऊंगा तो देखो वापस लिख रहा हूँ x + y बराबर 25 और x + 2y बराबर 40। अब घटा रहा हूँ, तो घटाने पे क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, चिन्ह चेंज हो जाते हैं ना। तो देखो ये प्लस का है, ये x किसका है प्लस का, तो ये माइनस का बन जाएगा। 2y किसका है प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। ये 40 किसका है प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। अब देखो ये x प्लस का है, ये x माइनस का है, तो दोनों कट जाएंगे। ये y किसका है प्लस का, ये 2y किसका है माइनस का। देखो ये y प्लस का है, ये 2y माइनस का, एक प्लस का चिन्ह एक माइनस का चिन्ह, तो हमेशा क्या होगा घटेंगे। तो 2 में से 1 घटा दो तो बचेगा 1y। ठीक है, 2 में से 1 घटाया तो अपना बचा 1। अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, बड़ा कौन सा है 2, 2 के आगे किसका चिन्ह है माइनस का, तो अपना आंसर में भी किसका चिन्ह आ जाएगा माइनस का। इधर बराबर देखो 25 के आगे किसका चिन्ह है प्लस का, 40 के आगे किसका है माइनस का, तो एक प्लस का एक माइनस का तो हमेशा घटेगा। 40 में से 25 घटाओ तो बचेंगे 15। अब देखो 25 और 40 में बड़ा कौन सा है, 40 के आगे किसका चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ चिन्ह कौन सा आ जाएगा माइनस का। ठीक है, अब अपन को y का मान निकालना है, तो y, अब देखो ये -1 इस y से गुणा में है, -1 y से गुणा में है, गुणा का चिन्ह है दोनों के बीच में, है ना। तो मुझे तो y का मान निकालना है, तो ये -1 गुणा में, तो बराबर के इधर भेजूंगा तो कहाँ चला जाएगा भाग में, तो इधर आ जाएगा -15/-1, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर आ गया अपना 15। y का मान कितना आ गया अपना 15 आ गया। ठीक है, ये y का मान आ गया 15। अब ठीक है, अब देखो y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो। तो देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो x + y बराबर 25, देखो x + y बराबर 25 समीकरण 1 है, y का मान 15 है, तो y की जगह रख देंगे, तो x + y की जगह 15 बराबर 25। अब देखो x ये 15 प्लस के उधर जाएंगे तो किसको हो जाएंगे बराबर के, उधर जाएंगे तो माइनस के, तो x बराबर 25 - 15, x बराबर 25 में से 15 घटा लो तो 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गया तो 1, तो x का मान आ गया अपना 10।
अब देखो एक्स क्या माना था अपनों ने, एक्स माना था अपनों ने 50 रुपये के नोटों की संख्या। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आएगी अपने पास, 10। 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या। वाई क्या था अपना, 100 रुपये के रुपये है ना, रुपये के नोटों की संख्या, ठीक है। तो ये तो एक्स का माना है अपना 10, तो ये तो 50 रुपये के नोटों की संख्या है। वाई का माना है 15, ये अपने 100 रुपये के नोटों की संख्या, ठीक है। तो बेसिकली इसमें है ना, इस क्वेश्चन में आप लोग को समीकरण बनानी आनी चाहिए। तो थोड़ा सा सिंपल ही है, वैसे तो कोई टफ नहीं है ये, आप रिवीजन करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा, आपको पूरा समझ में भी आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।